और अब बात भाजपा की भविष्यवाणी, क्या टूट जाएगी चाचा भतीजे की जोड़ी? क्योंकि जब से शिवपाल और अखिलेश साथ आए हैं, भाजपा हमलावर है और अब भाजपा निशाना साध रही है कि मैनपुरी चुनाव के बाद इन दोनों के रास्ते फिर से अलग हो जाएंगे। ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि एक दिन पहले शिवपाल ने कहा था कि अगर अखिलेश ने गड़बड़ी की तो डिंपल उनका साथ देंगी। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवपाल को भी धोखा मिलने का डर सता रहा है? क्या मैनपुरी चुनाव के बाद फिर से दोनों की राह अलग हो जाएगी? हाथ उठा करके बता दो कि डिंपल की बड़ी जीत कराएंगे। चाचा भतीजे की जोड़ी बहाना, लाल किले पर भाजपा का निशाना। मैनपुरी की लड़ाई परिवारवाद से विकासवाद पर आई। मैनपुरी में जितनी चर्चा उपचुनाव की है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के रिश्तों के भविष्य की है। क्योंकि भाजपा जितना जोर चुनाव जीतने के लिए लगा रही है, उससे ज्यादा जोर ये बताने पर दे रही है कि मैनपुरी उपचुनाव के बाद अखिलेश और शिवपाल यादव का साथ फिर से एक बार टूट जाएगा। बल्कि भाजपा के कई नेताओं ने तो शिवपाल और अखिलेश यादव के अलग होने की तारीख तक की भविष्यवाणी कर दी है। जहाँ तक शिवपाल सिंह की बात है, तो शिवपाल सिंह जी और अखिलेश जी का जो आंतरिक द्वंद्व है वो सबको पता है। अखिलेश जी शिवपाल सिंह जी को पसंद नहीं करते, ये भी पता है। नेताजी जिंदा थे विधानसभा के चुनाव में, तब भी शिवपाल सिंह ने समर्पण कर दिया था। किया था कि नहीं किया था? तब भी धोखा हुआ उनके साथ। अब भी परिवार के नाते उन्होंने समर्पण किया है, ले धोखा फिर मिलेगा उनको। आप लिख लेना, ये टाइम भी लिख लेना, समय भी लिख लेना और दिन भी लिख लेना। भाजपा की माने तो शिवपाल को अपने बेटे आदित्य के भविष्य की चिंता है, तो अखिलेश यादव को मैनपुरी में हार का डर सता रहा है। यही वजह है कि वो मंच पर शिवपाल यादव के पैर छू रहे हैं। शिवपाल सिंह जी के एक बेटा है और सभी के बेटे तो राजनीति में आ चुके हैं। कोई सांसद बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई कुछ हो गया। शिवपाल सिंह का एक बेटा आदित्य, अखिलेश जी को तय करना चाहिए कि फिरोजाबाद लोकसभा से आदित्य लड़ेंगे या अच्छे लड़ेंगे। आखिर में शिवपाल सिंह जी का एक बेटा है, उसका भी तो भविष्य अखिलेश जी को चिंता करनी चाहिए। तो अब ये यही नहीं तय कर पा रहे हैं। अखिलेश जी बहुत डरे हुए हैं और डर उनको भाजपा के जीत का है और सामने उनके जो हार है वो उनको पैर भी छुआ रही है चाचा का, और वहाँ पे डेरा भी डाले हैं। मगर जो आजमगढ़ में हुआ, जो रामपुर में हुआ, वही मैनपुरी में भी होने वाला है। कमल भारतीय जनता पार्टी का ही खिलेगा। वैसे भाजपा को निशाना साधने का मौका खुद शिवपाल यादव ने ही दिया है, जिन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि अगर अखिलेश ने इस बार गड़बड़ी की तो बहू डिंपल उनका साथ देंगी। बहू ने टेलीफोन किया, चाचा हम लड़ेंगे, आ जाओ। हाँ, अब एक ही साथ है। हमने तुम गवाह रहे ना हमारी। अगर अगले गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही हनुमान के साथी रही ठीक करेंगे। सैफ कुनबे की जो सियासी रार प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु बनी हुई थी, वो अब सुलझ चुकी है। चाचा भतीजा एक हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में ताल ठोक रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने भी कह दिया है कि बहू डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है, इसलिए पुरजोर समर्थन करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को है। बीजेपी निशाना साध रही है और कह रही है कि अखिलेश यादव पहले की तरह एक बार फिर से शिवपाल सिंह यादव को धोखा देंगे। गौरतलब है कि बीते 6 साल में ये चौथी बार है जब शिवपाल और अखिलेश साथ आए हैं। और अब सवाल बड़ा है कि चाचा भतीजे के बीच ये सब कब तक चलेगा, क्योंकि जब जब ये साथ आते हैं एक उम्मीद जगती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उम्मीद खत्म हो जाती है। यही वजह है कि मैनपुरी के उपचुनाव के बाद फिर से अलग होने के कयास लगाए जा रहे हैं। और अब इसका जवाब अखिलेश यादव को देना है, क्योंकि शिवपाल ने तो कह दिया है कि वो हमेशा अब साथ रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने अब तक एक शब्द नहीं कहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।